प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे, सुंदर, पवित्र और अति करुणामय नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। ये सुबह का समय है, भोर का समय है और बड़ा अद्भुत रीति से परमेश्वर इस समय स्थान पर है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उसके विश्वास योग्यता के लिए कि उसने मुझे यह बल दिया, मुझे यह सामर्थ्य दी कि मैं इस सुबह के समय में परमेश्वर के सामने लवलीन होकर परमेश्वर से, स्वर्ग से मन्ना प्राप्त कर सकूं, ताकि वो मन्ना जैसे मुझे दिया गया है सेंत में, मैं आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। मैं प्रभु के को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आज मैंने परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद दिया क्योंकि कल जो वचन हमने सीखा था, इससे पहले के सेशन में जो बातें हमने सीखी थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी गवाही को दिया और मेरा मन आज बड़ा आनंदित है, बड़ा उत्साहित है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने फिर एक बार धर्मी के जीवन में रखा है। हालेलुया। मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं और जिस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, अलाइन योरसेल्फ विद गॉड, उसकी कुछ बातों को प्रभु ने फिर मेरे हृदय में दिया है जो मैं आपके सामने आज इस सुंदर समय में लेकर आया हूं। और इससे पहले कि हम फिर एक बार परमेश्वर से स्वर्ग का मन्ना प्राप्त करें, क्यों ना इस समय अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और अभी आज हमने जो पढ़ने के लिए विषय चुना है वो भजन संहिता 31 और उसका 13, 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 उसका 13, 14 और 15 वचन। Psalms 31 वर्सेस 13, 14 एंड 15। मैं पहले अंग्रेजी में आपके लिए पढ़ूंगा और फिर हम सब लोग जितने हिंदी में अध्ययन करते हुए सब मेरे साथ मिलकर हिंदी में इस विषय पर हम लोग मनन करेंगे। आमेन। द वर्ड सेज, Psalms 31 verse 13, For I hear the whispering of many, terror on every side, as they scheme together against me, as they plot to take my life. But I trust in you, O Lord. I say, you are my God. Many times are in your hand. My times are in your hand. Rescue me from the hand of my enemies and from my persecutors. Amen. जितने लोग हिंदी में वचन पढ़ते हैं वो मेरे साथ हिंदी में पढ़े। भजन संहिता 31 उसका 13, 14 और 15। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु का वचन ताया हुआ है और प्रभु का वचन सत्य का वचन है। वचन कहता है, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी और चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। मैं ये गवाही बहुतों के जीवन की है। लोग आपके विरोध में आपके विरुद्ध में प्लॉट्स करते हैं, प्लान करते हैं ताकि आपको उखाड़ कर फेंक सके, ताकि क्योंकि वो आपसे जलन रखते हैं, क्योंकि वो आपकी उन्नति को देख नहीं सकते। जैसे सदुकी और फरीसी और सदुकी लोग थे, उसी प्रकार से आज भी इस युग में मेरे और आपके चारों ओर ऐसे बहुत सारे सदुसी और फरीसी और सदुकी लोग हैं प्रियो। लेकिन वचन कहता है, जब ऐसे लोग जिनके मुंह से आपने अपनी निंदा सुनी है और उसके द्वारा आपके और चारों ओर भय ही भय आ गया है, इस भय से छुड़ाने के लिए अगला वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने सोचा प्रभु, मैंने बहुत विचार किया प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है। नहीं, मैंने कहा, आई से यू आर माई लॉर्ड, ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हालेलुया। बट आई ट्रस्ट इन यू ओ लॉर्ड, आई से यू आर माई गॉड। प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं क्योंकि मैंने कहा है, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में है, अगर आज आप अपने आप को 13वें वचन में पाते हैं, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी और मेरे चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। अगर आप इस 13 वचन में आज अगर किसी भी तरीके से फंसे हुए हैं तो 14 वचन स्मरण रखिएगा। हालेलुया। हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा है,
यहोवा ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप सकारात्मक प्रयोग कहना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, ऐसा लिखा हुआ है, आई से दैट यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई गॉड। आमेन। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। Weak say, let the weak think I am strong. No, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Hallelujah. ये say बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे अध्ययन का विषय भी आज यहाँ मेल खा रहा है। Align yourself with God. When you want to align, when you are planning to align yourself with God, the most important part is the confession of your mouth. Hallelujah. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने आप को परमेश्वर की समानता में रखने के लिए अपने मुख से प्रभु की वाणी का अंगीकार करना। परमेश्वर ने आपको वचन रूपी तलवार दी ही इसलिए है ताकि आप उस तलवार से अंगीकार करके शत्रु को धराशायी कर सके। हालेलुया। आमीन। आगे का वचन कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है और तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। देखिए, जब आपका दिन, आपकी सुबह, आपकी दोपहर, आपकी शाम, आप अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं, तब परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं से और सताने वालों से आजाद कर देता है। हालेलुया। देखिए, शैतान आपको जकड़ कर रखता है, लेकिन जब आप अपने आप को प्रभु को देते हैं, जब आप कहते हैं कि तू मेरा परमेश्वर, जैसे जैसे आप अंगीकार करते जाएंगे, शैतान की पकड़ वैसे 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 ढीली हो जाएगी और परमेश्वर आपको बंधनों से आजाद कर देगा। हालेलुया। प्रभु करे आप इस वाणी को समझ सके, ऐसी बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर आपको भरे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुबह के समय में सब कुछ शांत है और मुझे बड़ा आनंद होता है जब मैं ऐसे समय में वचन की सेवकाई करता हूँ। वैसे ये शहर बंद नहीं होता है, परंतु दिन के भीड़ से और बहुत सारे ट्रैफिक से और बहुत सारे लोगों के कम्युनिकेशन के वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सुबह का समय दिया है ताकि मैं इस वाणी को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को फिर एक बार बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, फिर एक बार तू अपने वायदे के अनुसार स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर हमारे मध्य में स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इन वचनों को सुनने जा रहे हैं राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषों से भरकर तैयार कर। इस भयंकर महामारी से इन्हें बचाए रख, ऐसी मैं विनती यीशु के नाम से करता हूँ राजा। प्रभु, ये तेरे वाणी के प्रति गंभीर हो सके और वो भूख और प्यास इनके अंदर तेरे प्रति बढ़ती चली जाने पाए, ऐसी आशीष दे राजा। प्रभु, इस समय हम सब अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को तुझे सौंपते हैं राजा। स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने चारों ओर हम यीशु नासरी के पवित्र लहू के बाड़े को लगाते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन पिता और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं आपको शुरुआत में बताया था कि कल जो हमने इसके पहले के सेशन में जो मनन किया था, उसमें रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 वचन जब मैंने पढ़ा था, उसने अर्थात अब्राहम ने निराशा में आशा रख कर भी विश्वास किया, और वो सब जब हमने वचन पढ़े थे तो एक परिवार का मुझे फोन आया था और अद्भुत गवाही थी। और उन्होंने कहा कि पहले तो ब्रदर रोने लगे और फिर मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे स्थान का नाम बताया और फिर उन्होंने कहा ब्रदर, हम काफ़ी दिनों से आपके वचनों को सुनते हैं और कल जब आप इस वचन का प्रचार कर रहे थे कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, तब वो इस वचन के विषय में मुझे गवाही दे रहे थे प्रियो की दोनों पति पत्नी मिलकर किसी बात के लिए कुछ बातों में वो फंसे हुए थे, कुछ प्रॉपर्टी के इसमें रिश्तेदारों में फंसे हुए थे और उसके लिए वो लगातार कुछ समय से प्रार्थना कर रहे थे और बाद में उन्होंने प्रार्थना करना धीरे धीरे छोड़ दिया था। लेकिन जब कल इस वचन का प्रचार परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम एक दूसरे के साथ बांट रहे थे, तब
उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बस इस वचन ने, वो भाई बता रहे थे कि मेरे और मेरे पत्नी के हृदय को छेद दिया और हम बहुत रोए। इस वचन को हमने कल 3-4 बार सुना और हमने आपके बताई गई बातों को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुना और फिर हम पति पत्नी एक एग्रीमेंट में आए। हमने एक दूसरे के हाथों को पकड़कर विश्वास से प्रार्थना की और हमने एक दूसरे को कमिट किया कि जैसे अब्राहम और सारा, भले ही उनका विषय दूसरा हो, वो बच्चे के लिए विश्वास कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वो वायदा किया था। पर आज हम अपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए एक मन एक चित्त होकर, प्रभु हम इस निराशा की परिस्थिति में, इस आत्महत्या करने के कगार की परिस्थिति में भी हम तुझ पर विश्वास रखते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। और वो बता रहे थे कि जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, उनका मन अद्भुत शांति से यहोवा शालोम ने भर दिया और वे बहुत आनंदित थे। वो बोल रहे थे, ब्रदर हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम कितने आनंदित थे। एक अद्भुत शांति जिसको हम खो चुके थे, उस शांति को हमने प्राप्त कर लिया और कल की शाम के समय में ही वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोर्ट से क्लियर हो गया और वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है वो इन पति पत्नी के नाम कोर्ट ने कर दिया। हालेलुया, आमीन। जब मैंने इस बात को सुना, वो मुझे बता रहे थे और वो रो रहे थे, मैं भी आनंद से रो रहा था। और मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि उनको वो प्रॉपर्टी मिली, मैं आनंद के आंसू मेरे आंख से इसलिए बह रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार उसकी विश्वास योग्यता को धर्मी के जीवन में प्रकट किया। हालेलुया। ऐसी कितनी परीक्षाएं हम यहोवा की लेंगे, वो नहीं बदलने वाला है प्रियो, आमीन। मुझे और आपको बदलना जरूरी है। देखिए, जैसे ही इस पति पत्नी ने अपने संबंधों को परमेश्वर से सही कर लिया, परमेश्वर ने इमीडिएट उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया, आमीन। सो मेरा विश्वास है कि ये जो वचन हम अध्ययन मनन करते हैं, ये जरूर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने वाले हैं। आमीन। कल हमने वीक फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, लिटिल फेथ, मच फेथ, ये अलग अलग तरीके देखे थे। मैंने आपको रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय के 19 वचन को कल बताया था कि बीइंग नॉट वीक इन फेथ, वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। आज बहुत जरूरी है कि मैं और आप भी विश्वास को थाम कर रखना, विश्वास को नहीं छोड़ना। अरे अंतिम जीवन की सांस क्यों ना आप ले रहे हो, परंतु विश्वास को थाम कर रखना, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो निराशा में आशा बनकर आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कल शैतान के बारे में बताया था कि शैतान आकर आपको किस प्रकार से विश्वास में कमजोर करता है। अरे क्या ब्रदर, इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, अब तक अपना खुद का चर्च बिल्डिंग नहीं ले सके, 50 साल की सेवकाई हो गई, किराए के हॉल में ही आप कर रहे हो। अरे ब्रदर, नहीं हम तो प्रार्थना कर रहे प्रभु। अरे किधर देगा, किधर है, 50 साल की सेवकाई होगी, बताओ क्या प्रॉपर्टी तुम्हारे पास, किधर जमीन है। और शैतान इस प्रकार के अलग अलग बातों से मुझे और आपको बरगलाता है मित्रों। हालेलुया। लेकिन हमको उसके बहकावे में, बहलिए के जाल में फंसने से अपने आप को रोकना है। तो हमारे पास 2 हथियार है जो हमको परमेश्वर के साथ समानता में लाते हैं। एक है परमेश्वर की दी हुई विश्वास रूपी ढाल और दूसरी है उसके आत्मा के वचन की तलवार। हालेलुया। ये 2 बातों का आप इस्तेमाल करें तो आप कभी भी अपने विश्वास में कमजोर नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। वी मस्ट कन्फेस द थिंग्स व्हिच गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस इन हिज वर्ड। हालेलुया। हमको उन हर वचन का अंगीकार करना है जो परमेश्वर ने पहले ही हमको वचन में दे दिया है। मैं अब और कुछ अलग से परमेश्वर स्वर्ग से नहीं उतारेगा, अलग से कोई मन्ना नहीं डालने वाला है। वो शारीरिक मन्ना था जो इजरायलियों का पेट भरता था, ये आत्मिक मन्ना है जो 2 in 1 काम करता है, जो आपको शरीर में भी सहायता करेगा, अर्थात इस संसार में भी सहायता करेगा और उस आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने में भी आपकी मदद करेगा। हालेलुया। सो स्टार्ट कन्फेसिंग the things which God has already put in the word of God, जो परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए पवित्र शास्त्र में लिखे ना, उन वचनों का अंगीकार करना शुरू करें। देखिए, वचन ये नहीं कहता है, पवित्र शास्त्र में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पहले फर्स्ट रिसीव इट एंड देन कन्फेस इट। नो, नॉट एट ऑल। ऐसा पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक कहीं भी नहीं लिखा है कि पहले प्राप्त कर ले बाबा, उसके बाद फिर तू परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना और उसे धन्यवाद देना। नहीं, वचन कहता है पहले धन्यवाद दो और इस बात की प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए हो गया है,
तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मार्क 11:24। हालेलुया। व्हाट थिंग्स एवर यू डिजायर यू प्रे यू रिसीव देम एंड यू शैल हैव देम। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पहले आप प्राप्त करेंगे और बाद में अंगीकार करेंगे कि मैंने मांगा था और मुझे मिल गया, तो उस आशीष में कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप मांगेंगे और अंगीकार करेंगे कि मुझे मिल गया है, तब आपको आशीष परमेश्वर बड़े आशीष के रूप में आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। इस बात को दिस इज द लॉ ऑफ फेथ, यू नो। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला वचन हम सब लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 1 says, now faith is the assurance of things, amen, hoped for, the convictions of things not seen. फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. The conviction of things not seen, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। पहले विश्वास करना है, आशा करनी है, और तब आपको परमेश्वर जिस बात पर आप विश्वास में टिके हुए और वचन का अंगीकार कर रहे हैं, उन आशीषों से भर देगा। हालेलुया। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो इफ एंड देयर इज नो बट इन फेथ लैंग्वेज। आमेन। किंतु परंतु ऐसे शब्द विश्वासी के जीवन में नहीं होते हैं। नहीं, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन आई वॉन्ट टू डू इट ब्रदर, बट नो, इफ बट एंड इफ कम्स देन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर फेथ लाइफ। हालेलुया। अगर आपके नहीं, मेरी इच्छा तो है ब्रदर कि मैं इस कैंसर से नजात पाऊं, लेकिन क्या, नहीं, जहां लेकिन आ गया वहां कैंसर डबल मात्रा में आ जाता है। इसीलिए आपका कन्फेशन सकारात्मक होना चाहिए। Yes, brother, I know I am in the last stage of cancer. I am suffering from cancer, but I am very much sure. Hallelujah. देखिए, आप जब अंगीकार करते हैं तो आपका अंगीकार ही आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। ब्रदर, मुझे पता है कि मुझे कैंसर है। यहोवा का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। जब आपका कन्फेशन आपके परिस्थिति के ऊपर कार्य करेगा, तब आपके लिए स्वर्ग का फाटक खोला जाएगा। परिस्थिति के नीचे विश्वास रहेगा तो परिस्थिति विश्वास को दबा देगी, लेकिन परिस्थिति के ऊपर विश्वास रहेगा तो आपका अंगीकार वचन रूपी तलवार उस विश्वास के नीचे दबे हुए उस बात को, उस परिस्थिति को धराशायी कर देगी। हालेलुया। इसीलिए परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देना, परिस्थिति की ओर मत देखिए, परंतु इफ यू वांट टू अलाइन योरसेल्फ विद गॉड, देन स्टार्ट कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सत्य के रूप में देखना चाहते हो, तो परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना शुरू करें। योर कन्फेशन ऑफ फेथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आमेन। आपके विश्वास का अंगीकार बहुत 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 जरूरी होता है। हालेलुया। विश्वास के अंगीकार न करने के कारण हमने वचन पढ़ा, तभी भजन से इधर से, आई से दैट यू आर माई लॉर्ड। हालेलुया। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। कहना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट डेविल इज अ लायर। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। ही इज अ डिसीवर एंड ही इज अ लायर। वो बहुत चालाक है और वो झूठा है। ही टेल्स यू not to say it until you have it. See, I will tell you how devil works in your life. Devil is a liar and he will come into your life and he will provoke you not to say the things until you won't see it with your physical eyes. Amen. शैतान बहुत चालाक है और वो आकर आपको बहकाता है और उकसाता है कि तब तक तू उन बातों को फालतू बोल मत, जब तक वो तेरे सामने आती नहीं है तब तक तू उसका अंगीकार मत कर। ऐसा नहीं होता। बात दिख नहीं रही, किधर से तू क्लेम कर रहा है। पहले उस बात को प्राप्त कर। वो आपके विश्वास को कमजोर करता है, उसको कुरेदने की कोशिश करता है। आमेन। बट अब मैं आपको बताता हूं, ये शैतान का काम है। ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको सत्य बताता हूं। सत्य क्या है? Always remember, there is a difference between the fact and the truth. है ना। वास्तविकता और सत्य में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वास्तविकता क्या है
जो शैतान तुमको दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल ही विल टेल यू नॉट टू से इट अंटिल यू हैव इट। वो आपको कहेगा जब तक तेरे पास वो चीज नहीं है तब तक तू उसका बोलबाला मत कर, उसको बोल मत। बट द ट्रूथ इज यू ऑलरेडी हैव इट, बट अंटिल यू से इट you may not see it, so you have got to say it. हालेलुया, आमेन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग समझे। मैंने जब इसको लिखा था तो मेरे डायरी में मैंने आमीन 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 पता नहीं कितने बार लिखा जब मुझे प्रभु ने इस प्रकाशन को दिया, और मेरा मन बड़ा आनंद से उछल उठा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि अमित, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट एंड द ट्रूथ। वास्तविकता और सत्य, इसमें फर्क होता है। देखिए, डेविल शैतान जो है वो आपको बताता है कि अरे बाप रे, तू ये बोल मत कि मेरे को प्रभु तूने कार दी, धन्यवाद कार दी। नहीं, जब तक कार आती उसके बाद धन्यवाद देना। अमित, पहले से क्या धन्यवाद दे रहा, लोग तुझ पर हंस रहे, देख तेरी निंदा कर रहे, देख तेरे बारे में क्या बोल रहे, ये सटिया गया है। ऐसा करके शैतान आपको बरगलाता है। लेकिन सत्य क्या है कि ऑलरेडी आपके पास वो कार है, परंतु क्योंकि आप उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने मुख से उस बात के लिए धन्यवाद का अंगीकार करेंगे, तब आप उस चीज को सत्य के रूप में अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। आमेन। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने समझे। ओके, चलो, ये तो मैंने संसार का उदाहरण दिया। अब मैं आपको एक बाइबल का उदाहरण बताता हूं। Why I said that there is a difference between the fact and the truth। क्यों मैंने आपसे कहा कि वास्तविकता और सत्य में फर्क होता है। वास्तविकता पवित्र शास्त्र में यह बताती है कि याईर की बेटी मर चुकी है, परंतु सत्य ये बताता है कि बेटी मरी नहीं, परंतु बेटी सोई हुई है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरा विश्वास है आप सब विद्वान लोग हैं, धर्मी लोग हैं, इस उदाहरण को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जो परिस्थितियां थी, वास्तविकता जो थी, वो लोग उसके घर से याईर की ओर बढ़े और उन्होंने कहा कि तू अभी रबी को क्यों दुख देता है, तू अभी रबी को क्यों परेशान करता है, तेरी बेटी तो मर चुकी है। हालेलुया। दिस वाज द फैक्ट। क्योंकि वो लोग रो रहे थे, मातम मना रहे थे, और मातम आनंद के स्थान पर नहीं, मातम कब्रिस्तान में मनाया जाता है प्रिय, दुख के स्थान पर मनाया जाता है। मैन, सो दैट वाज द फैक्ट, बिकॉज people they were seeing it with their physical eyes। वो अपने शरीर की आंखों से उस बच्ची को देखकर आए थे। उसकी सांस शायद चेक करके आए होंगे, थर्मामीटर शायद काम नहीं कर रहा होगा, हार्ट बीट रुक गए होंगे। वो वास्तविकता का बयान कर रहे थे, वो याईर को और गुरु को, अर्थात याईर को और यीशु मसीह को। परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा तू उनकी ओर ध्यान मत देख, तू चल मेरे साथ। और फिर वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये बेटी सोई नहीं, ये बेटी मरी नहीं है, परंतु ये सोई हुई है। हालेलुया। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट एंड द ट्रूथ। द फैक्ट वाज जायरस डॉटर वाज डेड, बट the truth was Jesus said she is not dead, she is sleeping। हालेलुया। वो मरी नहीं है परंतु वो सो रही है। आमीन। यहां पर शैतान बरगला रहा है उन लोगों को, जो भीड़ आई थी याईर की तरफ, उनको शैतान ने बहकाया और कहने के लिए मजबूर किया कि तू रबी को क्यों दुख दे रहा है रे बाबा, तेरी बेटी तो मर चुकी है ना। तू क्या बोल रहा है कि गुरु आएगा तो सब ठीक होगा, रबी आएगा तो सब, किधर है, दिखा, पहले जगी है क्या, पहले जीवित है क्या? क्योंकि ये लोग तो प्रमाण लेकर आए हैं कि तेरी बेटी मर गई है। आमीन। लेकिन सत्य क्या था? यीशु मसीह ने इसी स्थान पर कहा तेरी बेटी जीवित है, चल हम आगे चलते हैं। इग्नोर मार, इनको ज्यादा ध्यान मत दे, नहीं तो इस पर ही ये तेरे मन पर हावी हो जाएगा, तेरे हृदय को कचोड़ देगा। तो तू इसकी तरफ ध्यान मत दे, ये भीड़ क्या कह रही है, चल हम जाकर वहां पर तेरी बेटी को देखते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से जब वो वहां पर जाते हैं तो वो कहता है ये मरी नहीं है परंतु ये सोई हुई है। हालेलुया। आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस प्रकाशन को दिया, मेरा मन हृदय आनंद से भर गया। कई लोगों को मैंने अपने सेवकाई में कहते हुए सुना है, ब्रदर पहले मैं प्रार्थना, अरे ब्रदर अपन ने पिछले बार मिलकर आपके लिए उस विषय के लिए प्रार्थना किया था, कहां तक पहुंचा आपका बिजनेस, कहां तक पहुंचा आपका रुका हुआ काम? ब्रदर प्रार्थना तो मैं करता था,
और आपने भी प्रार्थना किए थे। थैंक यू पास्टर, आपने भी मेरे साथ खड़े रहे उस प्रार्थना में, और मैं लगातार आपके कहे अनुसार वर्शिप भी करता था। रोज यहोवा को धन्यवाद देता था कि दादा ने तो सिखाया है, ऐसा ऐसा है, ये विश्वास का स्तर है, पैमाना है, परिमाण है। और मैं प्रार्थना, आराधना, स्तुति, धन्यवाद रोज करता था ब्रदर। बट देन यू नो ब्रदर, व्हेन आई डिड नॉट सी द रियलिटी, आई स्टॉप्ड वर्शिपिंग एंड प्रेइंग फॉर दैट मैटर। आमेन। ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना, पर जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था ब्रदर, तो मैंने उस विषय को ही छोड़ दिया। बस दैट इज व्हाट डेविल वांट्स यू टू डू। आमेन। और यही बड़े दुख की बात है कि शैतान यही चाहता है कि हम प्रार्थना, आराधना, स्तुति और धन्यवाद करना छोड़ दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ अलाइन न होने पाए। क्योंकि प्रभु के साथ अगर आपको एक होना है, तो ये सारी चीजें ही उसका पैमाना है। जब आप लगातार धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना, आराधना करते चले जाएंगे, तो आप परमेश्वर के समानता में आ जाएंगे। हालेलुया। गॉड विल अलाइन हिमसेल्फ विथ यू because you are following the commandments of the word of God. हालेलुया। परमेश्वर आपको उसकी समानता में लेकर आएगा, क्योंकि आप बड़ी ईमानदारी से उसकी आज्ञा का पालन करने में पाए जाते हैं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, शैतान आपसे यही चाहता है कि आप उन बातों को न करें और ना ही अंगीकार करें और ना अपने मुख से बोले जो आपको परमेश्वर की समानता की ओर लेकर बढ़ती है। हालेलुया। यू शुड हैव कन्फेस इट मोर एंड मोर एंड मोर डे बाय डे। जितना वो आपको कमजोर करेगा, उतना अधिक अंगीकार करना सीखिए। जितना वो आपको निराशा में डुबाएगा, उतना अधिक आप अंगीकार के द्वारा उछाले जाएंगे। जितना अधिक धर्मी का सताव होगा, उतनी अधिक परमेश्वर की महिमा बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। आमेन। मेरा विश्वास है परमेश्वर जरूर आपसे बात कर रहा है। आमेन। जैसे कि हमने पहले देखा कि रोमियो 4:19 के इस वचन के अनुसार, he considered not his own body, ऐसा हिंदी अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना। he considered not his own body, उसने अपने शरीर की ओर भी ध्यान नहीं दिया प्रियो अब्राहम ने, और सारा के मरे हुए गर्भ की दशा को जानकर भी उसने हार नहीं मानी। Amen. Physically it was impossible, but today I want to stop here so that इस बात को हम पूरी गहराई से कल के लिए सीख सके और परमेश्वर इसके द्वारा हमें और बड़ी आशीष दे सके। Amen. So आज हम यही समाप्त करेंगे। Let us close our eyes and let's humble ourselves before God. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर एक बार आज वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य, बल दिया, हमारे मन को आनंद और शांति से भर दिया। राजा प्रभु, तेरे स्वर्ग की शांति और तेरे स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन में बना रहे, ऐसा तू होने दे। प्रभु, तू लोगों के जीवन में गवाहियों को दे रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले को तू आशीष दे परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन को समझ सके और उस पर आगे बढ़ सके। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में फिर एक बार डुबोते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए। लगातार आप वचनों को सुन रहे हैं और किसी न किसी रूप से मुझसे कम्युनिकेशन में बने हुए हैं। जहां तक हो सकता है वहां तक वचनों को पहुंचाइए और प्रभु से आशीषों के प्रभु के उस आशीष के भागीदार बनिए। बी अ पार्टनर ऑफ ब्लेसिंग्स विद क्राइस्ट। हालेलुया। और परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ रोज आप लोगों के लिए, और प्रभु आप सबों को जरूर आशीष दे रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और गवर्नमेंट के दिए गए सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करें, ताकि हम यीशु की अच्छी गवाही बन सके। मैं हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू।